किसान रिपब्लिक टीवी देख रहे सभी भाइयों को हरमिंदर सिंह का नमस्कार। और आज हम फिर एक बार पहुंचे हैं मनप्रीत डेयरी फार्म मरिंडा। ये गांव का नाम क्या है? गड़ांगा जी। गड़ांगा गांव है ये, और ये चुन्नी और मरिंडा रोड पर आपको मिलेगा। और ये नज़दीक इनके है, जो मरिंडा भी है और ये खरड़ के नज़दीक भी पड़ जाता है और मोहाली के नज़दीक भी। हम पहले भी बता चुके हैं जो रेलवे स्टेशन है इनके नज़दीक हैं, जो खरड़ है, मरिंडा है और ये मोहाली है, ये सभी इनके नज़दीक की बड़ी सिटियां हैं। तो हम मनप्रीत डेयरी फार्म में पहुंच चुके हैं। तो आप बात करके आज हम आपको बताएंगे कि मनप्रीत डेयरी फार्म की जो कुछ गायें आज महाराष्ट्र के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के डेयरी पालक हैं, जो यहाँ से पंजाब से गायें खरीद कर लेकर जाते हैं, वो मनप्रीत डेयरी फार्म में लगभग तीसरी बार है ना सर? चौथी बार। ये चौथी बार जहाँ पर विजिट किया इन्होंने, और चौथी बार में जब एक पूरा गाड़ी का स्लॉट है, जो अच्छी गायें हैं वो गाड़ी में भर कर लेकर जा रहे हैं इधर से। तो सबसे पहले मैं मनप्रीत डेयरी फार्म के जो ऑनर्स हैं गुरप्रीत जी, उनसे बात करूंगा। गुरप्रीत जी, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो पहले ये बताएं कि ये लोग कहाँ से आए हैं आपके पास खरीदने के लिए? नासिक से आए हैं जी, महाराष्ट्र से जी। हाँ जी, हमारे पास चौथी बार आ रहे हैं अभी। पहली बार इन लोग के दोस्त ने खरीदा था माल, उसके बाद उन्होंने भेजा, फिर आप आए जी, अभी चौथी बार हमारे पास आए हैं जी। तो आप पहले अपना पूरा एड्रेस वगैरह बोल देंगे, थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। हाँ जी, हिंदी में बोलेंगे जी। पूरा एड्रेस पंजाब का है जी। ज़िला हमारा पड़ता है जी मोहाली, डिस्ट्रिक्ट मोहाली है जी, और गांव हमारा है गड़ांगा, जो मरंडा के पास पड़ता है, खरड़ और मरंडा के बीच में पड़ता है जी। तो रेलवे स्टेशन कौन सा नज़दीक? रेलवे स्टेशन हमें राजपुरा लगता है, सरंद भी लगता है, अम्बाला जी, 3 लगते हैं हमें जी। मेन वैसे है राजपुरा जी। तो जो व्यापारी बाहर से आते हैं, आप उनको कहाँ पर ठहराते हो? उनको अपने घर पर ठहराते हैं जी। बाबा खाने पीने की व्यवस्था इधर है? हाँ, खाने पीने की पूरी सुविधा हमारी जी। हाँ जी, कोई व्यापारी बोलता हम जाएंगे रेंट पर रहेंगे, पर हम उनको बोलते हैं क्यों जाने का रेंट पर, 3-4 एक रात का 5,000 रुपया बन जाता है जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर बोलें। 88 725 71 165 जी। ओके, तो आप कहाँ से आए हो भैया? महाराष्ट्र से। आपका नाम क्या है? रामनाथ। तो आपने जो गायें यहाँ से खरीदी हैं वो किस पर्पज से खरीदी हैं गायें? अच्छी गाय ना। अच्छी गायें। पर्पज क्या है उनका? उधर जाकर सेल करने का या डेयरी? अपने को डेयरी में रखने का है। दूध बेचते हो? दूध बेचते हैं। कितने बड़ी डेयरी है आपके? है मेरे पास 15 पशु है। 15 पशु। कितना दूध सेल कर देते हो? है 150 लीटर है। 150। क्या दाम लग जाता है दूध? 25 से 30 रुपए तक। 25 से 30। तो खर्चा कितना आ जाता है प्रति लीटर पर आपका? प्रति लीटर पर जो गाय ब्याई होती है तो पूरा दूध पे होती है, तो 50% बचता है मार्जिन। आपका क्या नाम है? आपका मंगेश खतोड़े। मंगेश खतोड़े। कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। एक साथ गायें ली है आपने? एक साथ ले। ये सिंडिकेट बनाकर आए हैं तीनों, या एक ही है तीनों आप? नहीं, दूसरे सिंडिकेट। तो आप भी नासिक से हैं? नहीं, संगमनेर से। ये नासिक से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो दादा, आप पूरा इनमें से सीनियर सिटीजन हो, तो आप कहाँ से हो? आप नासिक। आप नासिक से हो प्रॉपर? तो नासिक से थोड़ा 20 किलोमीटर आगे खेड़ा। डेयरी चलाते हो आप ना? हो, दूध बेचते। कितना दूध बेच देते? कम से कम एक टाइम का होता है 50-60 लीटर। कितनी गायें हैं आपके पास डेयरी में? आपके पास 9-10 गाय। 9-10 गायें। तो ये पंजाब में आपका कैसे आना पड़ा? ये मनप्रीत डेयरी फार्म में आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? ये नासिक का पहला आदमी आया, उसने बोल दिया वो अच्छा है इधर। फिर दूसरी गाड़ी आया, मगर फिर मैं एक बार अपना जालिंदर है ना, क्या नाम, चीमाबाई के पास गया, उधर थोड़ा फसौनुक हो गया। फंस गए आप उधर? हाँ, इसलिए आप फ्रॉड किया आपके साथ? इसलिए उधर नहीं गया। इसका सब अच्छा लगा। अपना जो 4 गाड़ी पहले आया, कोई दिक्कत नहीं, सब माल अच्छा तरह से हमारे इधर उतर गया, इसलिए हम इधर आए। तो अब आप कितनी बार आए हो आप माल लेने? मेरे को ये दूसरा टाइम है। दूसरा टाइम है। तो अच्छा लगता है यहाँ? खाने वाने की क्या व्यवस्था करते हैं मनप्रीत डेयरी फार्म? कोई कम नहीं, सब अच्छा है एकदम। तो इनके घर में रहते हो? घर में रहते। कितने दिन हो गए आपको आए? मैं 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। हाँ, खूब खिलाते हैं? हो। तो ये पंजाब के खाने और महाराष्ट्र के खाने में थोड़ा फर्क रहता है थोड़ा। क्या? तो आपको अच्छा लगता है? हो, एकदम अच्छा खाना है।
इधर तो तड़का वड़का मुर्गा मरगा भी खवाया इन्होंने। नहीं नहीं मुर्गा बिर्गा नहीं, ये खाते नहीं तो हमको कैसे खिलाएंगे। अच्छा, आप तो खाते हो ना। नहीं, आप खाते हैं लेकिन मांगने की क्या जरूरत है। चलो इनको बोलेंगे हम कि अगली बार जब दादा आए तो इनको मुर्गा मरगा बाहर से जरूर खिलाएं। तो आप खाने पाने से जो इनकी रहने की व्यवस्था है जो मनप्रीत डेयरी फार्म वालों की, कैसी लगी आप? अच्छी लगी। घर में रहे पूरा घर में रहे तो खाना वाना कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो उधर से खाने में इधर में क्या फर्क है? फर्क खाली तीखा और गुड़। इधर गुड़ रहता है, हमारे यहाँ तीखा रहता है। गुड़ मैं समझा ना। मीठा मीठा। आप मीठा रखते हो? नहीं, इधर मीठा रहता है। इधर मीठा रहता है, आप तीखा खाते? तीखा खाते। तो आप वही खाने का कैसी रही व्यवस्था? एकदम ठीक, घर वालों जैसे, घर वालों जैसे? अपने घर के आदमी जैसा, तो रहने बहने का व्यवस्था इन्होंने किया सर? एकदम फर्स्ट क्लास। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज जो है अपने पंजाब के लोगों को देना चाहता हूँ। क्या मैसेज है जैसे ये मनप्रीत डेयरी फार्म के बारे में आपको? आदमी सही है, किस गलत काम नहीं करता, उनके भरोसे पे बिंदास चले आने का, गाय लेने का होगा तो। नहीं, जो और लोग हैं जैसे आप तो नासिक से आए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, जम्मू से भी आते हैं, तो आपका उन सभी से क्या मैसेज है कि आपका जहाँ ये तजर्बा रहा है आपका इधर मनप्रीत डेयरी फार्म में, आप उनको बताएं। हम बताएंगे तो वो बोल देंगे कि इनको शायद इन्होंने कुछ बोला होगा, पहले बोल दिया होगा, तो हम तो चैनल वाले हैं। आप जो बताएंगे आपकी बात को माना जाएगा, क्योंकि आपने तो आपका तजर्बा है, आप तो साझा करेंगे। कैसा रहा आपका? सुनो, अभी हमको 4 दिन हो गए आके, तो 2 दिन गाय ही नहीं लिया हमने, तो ये बोले नहीं कि ये लेना चाहिए। हमको जो पसंद आया, रेट जो हमको पसंद आया उसी रेट में लिया, और जो गाय हमको पसंद आया वही लिया। उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया हमको कि यही लेना चाहिए। जान तोड़ के उसकी कीमत की है, जान तोड़ के कीमत की है हमारी तरफ से। तो दादा मैं जितने कम दाम में होगी ना उतने कम दाम में की। तो एक बात बोलेंगे, ये अगर इन्होंने कम दाम में सभी गायें आपको दिलाई हैं, हाँ। तो जैसे मनप्रीत डेयरी फार्म में आप ठहरे हैं, रहने की व्यवस्था भी की है, आपका खाना वाना भी दिया, उसका इन्होंने कुछ लिया तो नहीं आपसे? नहीं कुछ नहीं लिया। हाँ, सब उसने खिलाया। ये पंजाब की खासियत मानते हो आप? हाँ, ये पंजाब की खासियत है। आना और 10 गाड़ी का माल लेने का इससे हमारे जो डेयरी चलाते हैं ना उसकी तरफ से। अभी दीपावली के बाद दूसरे 2-3 लोग आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे 2-3, ऐसा 10 गाड़ी का माल लेने का है। 10 गाड़ी और आएंगी मनप्रीत के लिए, अभी आएगी। तो मेरे को ये बताओ दादा, एक मैं आपसे बात पूछूंगा, आप तीनों से पूछूंगा। जैसे मनप्रीत डेयरी फार्म वालों ने आपको गायें दिलाई है, तो प्रति गाय आप इनको क्या देते हो? हाँ, 1000 रुपया पर गाय के पीछे। 1000 रुपया इनको एक गाय के पीछे देते हो? इतना तो इनका खर्चा हो जाता होगा। अभी है उनका ये खासियत है ना उनका, ये 1000 रुपया खर्च होता है, पर मेहमान को संभालने की खासियत है। हाँ, ये पंजाब में की बात है। तो मनप्रीत, आपका नाम मैं भूल गया क्या? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत जी, आप ये बताएं कि जैसे आप इनको गायें दिलाते, इतने दिन अपने घर में भी रखते हो, हाँ जी। आपके अंदर वो पंजाब का जो लंगर व्यवस्था है, हाँ जी। आप उसी को रखते हो देख करके हमारे गुरु साहबान ने ऐसे खिलाते हैं हम सड़कों पर भूखों को, ऐसा भी है ना कुछ? अगर मेहमान आएगा तो उसकी मेहमान नवाजी की हमारे दिलो दिमाग पर है, हमारे पुरखों से चली आ रही है रवायत लंगर पान करवाने की। नहीं जे देखो, हम मेरी बात सुनो, हम कौन होते हैं खिलाने वाले इनको जी? जे इनका दाना पानी लिखा था इन्होंने खाया कर जहाँ पर जी, ऐसे थोड़ी है जी भी हम इनसे पैसा लेंगे कुछ इनको खिला रहे हैं जी। और भी पासे घुमाया, कहीं लंगर चल रहा है, इनको बताया भी हमारे पंजाब में जो लंगर है ये हर समय चलता रहता, गुरुद्वारों में होगा। इन्होंने खासी तो बोली थी हमारे पंजाब की, अमृतसर की, कहता वहाँ पर इनका जाने का अभी नहीं जाएंगे, 15-20 रोज के बाद दोबारा आएंगे, कहना वहाँ पर खूब लंगर चलते हैं, इनको घुमाने का भी है जी। वो दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त में लंगर खिलाने वाला रेस्टोरेंट है श्री अमृतसर से। हाँ, ये तो है जी, वो तो मुफ्त में लंगर उधर मतलब चलता है, वो तो पंजाब की देन है जी सारे। तो अभी हमने बात की जो नासिक से व्यापारी आए हैं, उन्होंने मनप्रीत डेयरी फार्म से एक बड़ा गाय का स्लॉट खरीदा है, पूरी गाड़ी। तो हम एक गाय का रिव्यू करेंगे। अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। नमस्कार।